वेलकम टू GC2 फिजिक्स बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, -q एंड +q। एक शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो यहाँ इसका सेंटर ले लो, ये जो सेंटर है इसको आप C बोलो, इस पॉइंट को C पॉइंट है, राइट। इस सेंटर से ना आपकी जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस है उसको आप L बोल दो। सेम चीज़ अगर हम नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएं तो सेम डिस्टेंस L पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो है। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेज कितना हो जाएगा हमारा 2L, राइट। अब जो अरेंजमेंट है ना, इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? सो हम लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ टू equal charges having opposite polarity and separated by a short distance from each other, right, from each other, okay, is known as electric dipole, right, ओके। सो जो हम नेक्स्ट अब देखेंगे वो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो इसको ना हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो इक्वल होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, राइट, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। सो P इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, Q इंटू सेपरेशन 2L है। तो इस मीन्स P हमारा क्या हो जाएगा 2QL, राइट, ओके। जो ये P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, देन P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, राइट। सो ये आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गई, राइट। अच्छा, अब जब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम कहाँ से लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। लाइक ये हमारा कुछ डाइपोल ऐसे था, ठीक है, और ये हमारा 2L था। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये हमारी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर P की, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके दो एप्लीकेशन भी हैं। सिंस आप देख रहे हो कि दोनों हमारे क्या हैं, चार्ज ही हैं। जो सिस्टम टोटल है वो बेसिकली किसका है, चार्ज का ही है।
ठीक है ना। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला, इसको हम कहते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइपोल एक्सिस, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि ये इसकी एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे यहाँ अगर एक पॉइंट ले लूँ मैं, लेट्स से पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। तो इस क्यू पॉइंट पे हम इस डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। नाउ अब इसके परपेंडिकुलर भी तो निकाल सकते हैं ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट एस ले लो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन है जो हम देखने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, राइट। तो ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। और इस डाइपोल का आपको याद होगा कि हमने यहाँ से ये डिस्टेंस कितना कहा था, एल लिया था, और ये जो डिस्टेंस था इसे भी हमने एल लिया था, और ये पॉइंट हमारा सेंटर था, ठीक है। नाउ इसी के एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, पॉइंट पी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, और इस डाइपोल में आपके दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। जो पॉइंट पी है ना, इसी को हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है हमारा, इसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक है, एक्सियल लाइन, राइट। चलो सिंपल है। तो आप क्या करो ना, इसके सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को अपना एक्स लेट कर लो। तो आपकी पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एल, राइट। एंड नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस एल, राइट। अब एक एक चार्ज से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। सो मैं निकाल सकता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, राइट। इसको आप ले लो E1। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, के क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज से निकाल सकते हैं। सो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, इसको आप E2 बोल दो, ठीक है। कितना होगा, के क्यू बाई एक्स प्लस एल, ठीक है, यही डिस्टेंस है हमारा माइनस क्यू से पॉइंट पी की, राइट। अब ध्यान से देखो, प्लस क्यू से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन माइनस क्यू से ये इसी की तरफ होगा। तो सिंस इसी की तरफ है तो हम इसको निगेटिव ले लेंगे, राइट। सो हमारा अगर बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो कितना हो जाएगा ई नेट हमारा यहां से, देखना। तो ये सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2, राइट, ऐड करो। सो आपका पहला है E1 है के क्यू बाई एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें से के क्यू कॉमन ले लो और इसे सॉल्व कर दो। सो ई नेट कितना है हमारा, ई नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लेंगे हम, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, के क्यू सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा आपका 4x एल इस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल, राइट। नाउ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे के क्यू 4 क्यू एल एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका ई नेट आ गया। बट ये किसके टर्म में है, क्यू के टर्म में है, चार्ज के टर्म में है,
नाउ आप पी के भी टर्म में लिख सकते हो, पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। सो आप लिखो, सो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आपको याद है इस 4 को आप लिख सकते हो ऐसे 2k इंटू 2ql, ठीक है, इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 2ql ये क्या होता है हमारा, p होता है। सो हम लिख सकते हैं 2k p x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ हियर एक देखो यहाँ पे, हियर वी नो दैट जो x है ना, क्योंकि जो l है हमारा, l है वो बहुत छोटा है x से, इस मीन्स x इज मच मच ग्रेटर देन l, hence l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2k px बाई एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो आपके पास ये हो गया x की पावर 4। तो इसको आप, एक x ऊपर है कैंसिल आउट होगा, तो लिख सकते हो आप 2kp बाई एक्स क्यूब, राइट। नाउ ये तो हमारी मैग्नीट्यूड हो गई, इस मीन्स जो इलेक्ट्रिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2kp बाई एक्स क्यूब। तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। तो सिंस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, सिंपल है, जो P है हमारा, P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन होगी ना। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द डायरेक्शन, सो यू कैन राइट हियर द डायरेक्शन of E net is basically towards the direction of किसको लिखेंगे हम, डाइपोल मोमेंट, राइट। और ये हमारा P है। तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू डाइपोल 2k p बाई एक्स क्यूब यूनिट वेक्टर ऑफ P। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म। तो हम यहां लिख सकते हैं दिस इज द required electric field at point P due to dipole, राइट। और पॉइंट P हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट है, राइट। सो यहाँ पे आप लिख लो, ऐसे खाली में छोड़ो इसको, हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारा K है, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और P यहाँ पे क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट, P हमारा है डाइपोल मोमेंट, राइट। एंड x क्या है यहाँ पे, x है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू पॉइंट P, राइट, ठीक है, यहां लिख लो वेयर। सो एक सिंपल सा डेरिवेशन था, हमने कर लिया। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे इसके। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है जो हम देखने वाले हैं। तो कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा डाइपोल था, ठीक है, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो है हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, और इसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट। तो
हमें पता है ये डिस्टेंस हमने ले रखा था L, राइट। सिमिलरली नीचे वाला भी हमारा डिस्टेंस हमारा L होगा, ये हमारा सेंटर C होगा। सेंटर C से पॉइंट P की डिस्टेंस आप D ले लो, ठीक है ना। सो -q से पॉइंट P पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो -q की तरफ ही होगी, ठीक है। सिंस ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो अब कंपोनेंट अगर हम निकालें इसका तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा। अगर ये हम E1 ले लें, ये हम E1 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, राइट। अब ये डिस्टेंस जो है -q से पॉइंट P की डिस्टेंस वो आप ले लो r, ठीक है। तो r हम निकालेंगे बाद में, पहले आप r ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर, तो y डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसी का y कंपोनेंट वो हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम +q से देखेंगे पॉइंट P पे। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, तो ये हो गया हमारा E2। तो ये भी देख रहे हो आप, ये इक्वेटोरियल लाइन से थीटा एंगल पे है, तो इसका भी x डायरेक्शन में, लेकिन ये अवे होगा, तो कितना होगा ये E2 cos थीटा, राइट। नाउ अब अगर y डायरेक्शन में देखो इसको तो कितना हो जाएगा इसका E2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, तो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अगर मैं यहाँ से अगर ले सपोज कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ E1, ठीक है, और E2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालना, तो E1 कितना लिख सकते हो, आप लिख सकते हो E1 को KQ/r², ठीक है। ये भी r डिस्टेंस पे होगा, दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे, और KQ/r²। इस मीन्स E1 और E2 आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। तो जब E1 और E2 इक्वल हैं तो यहाँ से E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। बट ये y कंपोनेंट्स जो है हमारे सारे ऐड हो जाएंगे, तो जो E नेट आएगा ना, E नेट एट पॉइंट P कितना होगा, वो E1 + E2, राइट। जोड़ लो। तो बट y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E1 कितना है, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट जो y डायरेक्शन है। नाउ यहां से आप साइन थीटा कॉमन लेना, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, E1 की वैल्यू देखो KQ/r² है, ठीक है, KQ/r² है, प्लस अगेन KQ/r² है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 2 साइन थीटा इंटू KQ/r², ठीक है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखना, यहाँ से क्या होगा हमारा इस ट्रायंगल में, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 2L/r इंटू KQ/r², या इसी चीज को हम लिख सकते हैं K इंटू 2QL/r³। तो 2QL कितना होगा हमारा, P होगा, सो हम लिखेंगे KP/r³, ठीक है। P हमारा डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि 2QL डाइपोल मोमेंट Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो P इक्वल टू क्या होता है 2QL, और वही लिखा है मैंने, तो ये हमारा E नेट आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, R की वैल्यू रखो, तो R की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका इतना, इस ट्रायंगल में देखो L² + D²। सिमिलरली यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, L² + D²। अब यहाँ रख दो हमारा R³ इक्वल टू, सो E नेट जो है आपका आएगा, E नेट वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से KP/L² + D² की पावर 3/2 हो जाएगा, पता है नहीं हाफ है, सिंस ये अंडर रूट है और यहाँ पे Q है, तो अंडर रूट का Q हम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो याद है आपको
कि डायरेक्शन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे उस समय ही इन दोनों में जो रिलेशन था कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये हमारी पी की डायरेक्शन है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, ये हमारा ई नेट की डायरेक्शन है, ठीक है, ई नेट की डायरेक्शन है। इस मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल ऑफ है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ सीधा लगाएंगे माइनस पी कैप, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। तो चलो अब थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। सो ई नेट कितना होगा हमारा, के पी बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे पी कैप, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको ना अगर सपोज करो कि इफ डी जो हमने डिस्टेंस लिया था वो मच ग्रेटर देन एल हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि डाइपोल हमारा बहुत शॉर्ट डाइपोल हो जाए वो, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए डी इज मच ग्रेटर देन एल हो, तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी यहाँ 3/2 लिख लेना, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, ई नेट माइनस के पी बाई एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया यहाँ से, और ये 3/2 है पावर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी की पावर क्यू बचेगा सीधा, ठीक है, और ये आपका पी डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल। पॉइंट पी हमारा कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ भी लिख लो कि हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है, एंड डी हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट पी, ठीक है, टू द पॉइंट पी। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, राइट। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि इसी डाइपोल के, जो हमारे पास ये डाइपोल है ना माइनस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, यहाँ पे 12, इसी डाइपोल को ना हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और हम वहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं फिर इसी लेक्चर में। तो अब हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो चलो रखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ है, जैसे आप देख रहे हो एरो जिधर है उधर। इसमें हम अपना डाइपोल प्लेस करते हैं। अब जैसे डाइपोल प्लेस करते हैं तो क्या होता है, मान लो जो डाइपोल हमने प्लेस किया है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इससे ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है 12 है, राइट। अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी भी डायरेक्शन हमारी किधर होती है, इधर है, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। अब फोर्स जो एक्ट करेगा ना, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखेंगे तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा प्लस क्यू पे, ठीक है, तो वो फोर्स मान लो इस पे जो एक्ट कर रहा है वो हमारा F1 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा QE, ठीक है, और माइनस वाले पे, ठीक है, इस पे भी फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को आप F2 बोल दो, और ये हमारा जो होगा वो किस में होगा, माइनस QE में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपोजिट की तरफ है इसलिए फोर्स माइनस में लग रहा है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब हम फोर्स अगर टोटल नेट फोर्स निकालें, तो अगर हम मान लो कि नेट फोर्स निकालें अपना, कि नेट फोर्स हमारा डाइपोल पे कितना लग रहा है, तो हम दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे F1 प्लस F2, ठीक है। सो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा QE, F2 हमारा माइनस QE है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0। इस मीन्स जो टोटल फोर्स इस पे लगेगा ना वो हमारा 0 है,
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ लिखो 10, वी कैन से दैट the total net force acting on dipole in uniform electric field is equal to 0, राइट? तो टोटल नेट फोर्स हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा पहला था। दूसरा निकालो आप इसमें। दूसरा क्या हो सकता है? अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हमने रखा हुआ है इस डाइपोल के इसमें, तो जैसे ही हम अपने डाइपोल को इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये डाइपोल जो है ना अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जब अलाइन करने की कोशिश करेगा तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज है वो हमारा इधर आने की कोशिश करेगा, तभी तो अलाइन होगा ना इधर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तभी तो अलाइन होगा ये इसके, राइट? तो इस तरीके से इस पर एक टॉर्क एक्ट होता है, ठीक है। अब उस टॉर्क को निकालने के लिए टॉर्क एक्ट होता है, तो टॉर्क की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो कैसे निकाल सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा? मैग्नीट्यूड, आप यहाँ लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, ठीक है, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लो, दैट इज क्यू ई, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब ये थीटा है और ये एक लाइन है, तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। अब लेट मी इरेज सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इस पी को इरेज करता हूँ। सो ये थीटा है हमारा, तो ये भी थीटा होना चाहिए, राइट? तो इधर अगर इसका कंपोनेंट निकालोगे तो कितना निकालोगे आप? 2l ये है, तो आप लिख सकते हो 2l cos थीटा इधर की तरफ। नाउ अब इसका सीधा निकालो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन ऐसे लेके चल रहे हैं, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज वाई। सो ये हो जाएगा हमारा 2l साइन थीटा, राइट? अब इस जो फोर्स लग रहा है, ये वाला प्लस क्यू से फोर्स है, उसको थोड़ा सा आप जैसे ही पीछे करते हो, राइट, ऐसे, तो आप ध्यान से देखोगे कि इस फोर्स जो प्लस क्यू पे लग रहा है और जो माइनस क्यू पे लग रहा है, तो ये जो 2l साइन थीटा है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? तो आप लिख सकते हो 2l साइन थीटा। सो सिंस आपका ये हो गया 2ql इंटू ई साइन थीटा, राइट? सो आप जानते हो 2ql क्या होता है हमारा? p, ठीक है, p हमारा डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा पी ई साइन थीटा, और टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ना मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, क्योंकि पी ई साइन थीटा हमारा क्या है? p क्रॉस ई हम लिख सकते हैं, बट हमें बताना होगा कैसे। तो बेसिकली देखो, ये अगर ये वाला जो है हमारा, ये इधर टॉर्क यहाँ लग रहा है, तो ये हमारा कैसा है? ऐसे, और ये हमारा इधर की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा। इसमें जो डायरेक्शन है वो हमारी कैसी है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन हमारी है, वो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन है हमारी, वो हमारी है पी की, ठीक है। यही है ना पी हमारा, इधर की तरफ ही लगेगा हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये हमारा थीटा है, और डाइपोल हमारा इस तरीके से अलाइन करने की कोशिश कर रहा है ऐसे। इसमें आप देख रहे हो थीटा की डायरेक्शन कैसे जाएगी हमारी? पी से ई की तरफ, ठीक है। तो इसलिए क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाउ इन वेक्टर फॉर्म पी क्रॉस ई, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब डायरेक्शन अगर निकालना है मुझे टाउ की, मान लो कभी किसी और डायरेक्शन में हुआ, तब हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा एक रूल यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। फॉर डायरेक्शन, आप यहां लिख लो,
नेक्स्ट पेज पे लिखो, फॉर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क we can use right hand screw rule। ठीक है, ओके, हम यूज कर सकते हैं इसको, राइट। नाउ अब दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे। पहला था हमारा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और इसी पे हम क्या करेंगे, केस लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि थीटा है ना हमारे पास, तो अलग अलग थीटा पर रखेंगे तो अलग अलग केस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं हम। तो हमारा पहला केस है, सिंस अगर पी की डायरेक्शन देखो तो पी की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये कुछ ऐसे केस बन रहा है। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। इस मीन्स कि जब वेक्टर पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ई है, तो एंगल कितना होगा हमारा, थीटा 90 डिग्री। सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा, 1 होता है, इसमें पी ई। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया टॉर्क की, टाउ मैक्स है पी ई। ठीक है, तो दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू। इसे लिखो आप केस फर्स्ट। ठीक है, इफ, राइट, ये हमारी टाउ मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और परपेंडिकुलर रखेंगे हम उसको, तो उस समय उस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, दूसरा केस देखो। सो ये हमारा केस 2 है, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ जो हमारा P है वो पैरेलल है किसके, वेक्टर E के। देखो P भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन हमारी P की है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, 0। ठीक है, सो हमें पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे 0 लिखेंगे, तो टाउ यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0, टाउ भी 0 है, फोर्स भी 0 है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, और मैंने आपको कहा भी था कि जो हमारा डाइपोल है वो अलाइन होने की कोशिश करेगा। अब तो ये अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो ये एक तरीके से हम अगर डिस्टर्ब भी करते हैं अगर स्लाइटली, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देयरफॉर आवर डाइपोल is in stable equilibrium। स्टेट किस स्टेट में होगा, ये इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, चलो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या होगा हमारा, केस थर्ड अगर सपोज करो इफ जो हमारा P है डाइपोल मोमेंट है वो हमारी एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए किसके, वेक्टर E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा कितना होगा हमारा 180 डिग्री, राइट। सो टाउ यहाँ पे क्या होगा, पी ई साइन 180 डिग्री, और ये भी हमारा 0 ही होगा। इस मीन्स यहाँ भी हमारा फोर्स तो पहले से ही 0 है, ठीक है, जो एफ नेट है, और टॉर्क भी हमारा 0 है, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हुआ। हाँ, यू आर राइट, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। लेकिन अब एक अगर मान लो रखा हुआ है ये भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इधर है और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमारी इधर है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। अगर मैं स्लाइटली डिस्टर्ब करूं, लाइक स्लाइटली डिस्टर्ब का मतलब है मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, हल्का सा इसकी पोजीशन को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो आप देखोगे कि इधर की तरफ हमारा जो फोर्स होगा वो लगना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इधर की तरफ, और फिर इस पर टार्क भी लगेगा हमारा
ठीक है। तो अब ये रिगेन जब इसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी वो रिगेन नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया है अब, ठीक है। और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही भागेगा, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जब भी हम कोई डाइपोल होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू टॉर्क हमेशा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ जाएगा आपके लिए, इफ वी केप्ट our dipole in an anti-parallel position to the electric field and if we slightly disturbed the dipole, then it would never regain its original position, hence we can say that our dipole is in unstable equilibrium स्टेट, ठीक है। किस स्टेट में होगा वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक है। चलो अब इस पे हम ना जो डाइपोल, हमने पूरा डाइपोल कवर कर लिया इस लेक्चर में, अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहना, क्वेश्चन भी अच्छे ही हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहे कि चार्ज -q एंड +q लोकेटेड एट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी पे लोकेटेड है रिस्पेक्टिवली। कह रहे कि कंस्टिट्यूट एट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। डिस्टेंस ए बी 2a है, ये ए और बी जो है ना इसकी डिस्टेंस 2a है। इस मीन्स ए डिस्टेंस ये है सेंटर से और ए डिस्टेंस ये है फ्रॉम द सेंटर। कह रहे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, वो हमारा मिड पॉइंट है। OP इज द परपेंडिकुलर टू ए बी, OP ये O और P जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि अ चार्ज Q इज प्लेस एट P वेयर OP इक्वल टू Y। कह रहा है यहाँ पे ना एक चार्ज प्लेस किया है कैपिटल Q, ये जो डिस्टेंस दिया है ना O से वो दे दिया है Y, ठीक है। और Y कह रहे हैं कि Y इज मच ग्रेटर देन 2a, तो टोटल जो डिस्टेंस 2 है, तो इस मीन्स ये कैसा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है। ये डाइपोल जो बिहेव करेगा वो शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, राइट, ओके। कह रहा है कि द कैपिटल Q चार्ज एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स F, ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना जो कैपिटल Q है वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F। कह रहे कि अब जो कैपिटल Q है उसको P' पॉइंट पे रख दे रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस वो बता रहा है कितना है, y/3 है। और यहाँ पे आपसे ना फोर्स पूछ ले रहा है, यहाँ पे लेट्स से कि F' ये आप बता दो कितना होगा, वो भी इसके टर्म में, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, सिंपल है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एट पॉइंट P, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और इस पर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमारा था शॉर्ट डाइपोल के लिए, मैंने ऑलरेडी जब हमने लिया था ना उसमें, तो हमने क्या कहा था कि कैपिटल D मच ग्रेटर देन L, ये कंडीशन लगाया था हमने। तो क्या था, -KP/dq P कैप, इसका मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड लेना। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, KP/dq। फोर्स निकालना, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। तो फोर्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे KPQ/dq, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dq, ठीक है, क्योंकि चार्ज भी हमारा नहीं चेंज हो रहा है,
ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस ही हमारी कम हो रही है, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं डिस्टेंस में, बस इसी के थ्रू चलेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस ही हमारी चेंज हो रही है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ बाई एफ पी डैश इक्वल टू 1/dq। एक बार d इक्वल टू हमारा y है, ये ले रहे हैं, तो 1/yq हो जाएगा यहाँ पे, इनटू दूसरा हमारा क्या है, y/3 है, इस मीन्स y³/27 हो जाएगा यहाँ। सो निकाल लो, y³ से y³ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर आप निकालते हो एफ पी डैश तो कितना आ जाएगा आपका 27f। ठीक है, और देखो ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ये इस पॉइंट को आप बी कह दो और इसको आप ए कह दो। ठीक है, तो जो ओ बी की डिस्टेंस वो कितना है, 3 mm है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, एंड बी ए की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 4 mm है। ठीक है, तो ये ओ ए कितना हो जाएगा, आप निकाल लेना यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो ये हमारा 5 mm हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई हैं। लेट्स से ये हमारा थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स, यही हमारा आई कैप है, जो डायरेक्शन ये वाला है, तो इधर की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट। और जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ, राइट। और यही आपका थीटा एंगल बना रहा है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पी है और ये आपका ई है, राइट। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। सिंपल है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं पीई साइन थीटा। एक एक करके वैल्यू निकालो, पहले पी निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो पी इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू इंटू 2l। तो क्यू कितना है, 1 है। ठीक है, 1 इंटू पी को कूलम है। ठीक है, तो 10⁻⁻12 कूलम इंटू 12 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 mm है। ठीक है ना, क्योंकि यही डिस्टेंस हमारी थी ना 12, राइट। सो 5 mm है, mm को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो जो आपकी p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम मीटर, राइट। ये हमारी p की वैल्यू आ गई। अब e हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो e हम लिख लेते हैं, सपोज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो e इक्वल टू कितना गिवन है, 1000 है। तो क्या मैं इसको 10⁻³ वोल्ट पर मीटर लिख सकता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ना एक और वैल्यू यूनिट होता है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हम न्यूटन पर कूलम वाला रखेंगे। नाउ साइन थीटा निकालना, यहाँ से कितना हो जाएगा, लेट्स यहाँ निकाल लो। तो साइन थीटा इक्वल टू, आप देख रहे हो आपका हो जाएगा 4/5, राइट। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, रख दो इसमें। तो टाउ कैलकुलेट कर लो रख के, तो टाउ आप कैलकुलेट करोगे, पी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम मीटर इंटू ई की वैल्यू है आपके पास 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4/5। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाउ आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये रहा 4 इंटू 10⁻, ये -15 है, ये +3 है, तो -12 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये आपकी आंसर हो जाएगी, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
राइट। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। अगर कोई लगता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। बट प्रैक्टिस करना आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मार्क्स गेन करवा सकती है, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा गॉस लॉ, वो भी कंप्लीट ही होगा, ठीक है, कंप्लीट गॉस लॉ होगा। एक शॉर्ट में हम कंप्लीट गॉस लॉ कवर करेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।